विदेश का एक लड़का अपने लॉबस्टर पकड़ने के कौशल की वजह से हर महीने बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। इस बार फैटी भाई अपने साथियों के साथ फिर से समुद्र में लॉबस्टर खोजने के लिए निकले। तय जगह पर पहुंचने के बाद उसने अपना मोटा डाइविंग सूट पहना और बड़ा अमेरिकी जाल लेकर पानी में उतर गया। इस बार वे समुद्र के अंदर लॉबस्टर पकड़ने का काम करने वाले थे। पानी के अंदर खोज करना बहुत मेहनत वाला काम होता है, खासकर जब हाथ में बड़ा भारी जाल हो। कुछ मीटर आगे बढ़ने में भी काफी ताकत लगती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि फैटी भाई को नीचे एक नीची चट्टान दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ से कुछ लंबी मूंछ जैसी चीजें बाहर निकली हुई थी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। एक बहुत बड़ा लॉबस्टर चट्टान के नीचे छिपा हुआ था। इतना बड़ा लॉबस्टर देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। लॉबस्टर धीरे धीरे अपना शरीर बाहर निकाल कर देखने लगा। मौका देकर फैटी भाई ने तुरंत जाल से उसे पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने पहला बड़ा लॉबस्टर पकड़ लिया। उसने लॉबस्टर को हल्के से बांधा और अपने बैग में रख लिया। इसके बाद वह फिर चट्टानों के पास खोज करने लगा। इस बार भी उसे कुछ बड़ा महसूस हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। कुछ देर की मेहनत के बाद दूसरा बड़ा लॉबस्टर भी उसके हाथ लग गया। अब उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उसने मजाक में कहा कि अगर पहले पता होता कि यह काम इतना अच्छा है तो वह पहले ही समुद्र में आकर लॉबस्टर पकड़ने लगता। लेकिन असल में यह काम आसान नहीं था। समुद्र के अंदर लगातार तैरना और भारी जाल संभालना काफी मुश्किल होता है। उसने मजाक करते हुए अपने बैग को लॉबस्टर के ऊपर बांध दिया। इससे साफ पता चल रहा था कि लॉबस्टर का आकार कितना बड़ा था। इसके बाद वह अपने पहले पकड़े गए लॉबस्टर लेकर किनारे पर वापस आया। उसके साथी उन्हें देखकर काफी खुश हुए। लॉबस्टर को ताजा रखने के लिए उन्होंने उन्हें नाव के पानी वाले टैंक में डाल दिया। थोड़ा आराम करने के बाद फैटी भाई फिर से समुद्र में उतर गया। इस बार उसने बड़े अमेरिकी जाल का इस्तेमाल करके तेजी से शिकार करने का फैसला किया। एक चट्टान के पास पहुंचकर उसने तुरंत जाल फेंका, लेकिन इस बार उसके जाल में लॉबस्टर नहीं बल्कि एक बड़ी मोटी मछली फंसी। उसने लोगों से पूछा कि क्या कोई इस मछली का नाम जानता है। कुछ देर बाद वह फिर आगे बढ़ा। अचानक उसे फिर कुछ बड़े लॉबस्टर दिखाई दिए। उसने बिना समय गंवाए जाल से उन्हें पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब जाल सही तरह काम नहीं कर पाया तो उसने हाथ से पकड़ना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद उसने एक और बड़ा लॉबस्टर पकड़ लिया। पूरा दिन काम करने के बाद उनके पास काफी अच्छा सामान इकट्ठा हो गया था। उनके पास कई बड़े लॉबस्टर थे और साथ में 2 बड़ी लाल रंग की मछलियां भी थी। इसके बाद वे सब सामान लेकर बंदरगाह वापस लौट आए। शाम होने पर वे लोग एक स्थानीय मशहूर रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने लॉबस्टर शेफ को दी। शेफ ने बड़े चाकू से लॉबस्टर को काटा और उसका खोल अलग किया। लॉबस्टर का खोल बहुत कठोर था, इसलिए उसे काटते समय सावधानी रखनी पड़ती थी। इसके बाद उन्होंने लॉबस्टर के मांस को अलग किया और उसमें ताजी सब्जियां और केकड़े का मांस मिलाया। फिर इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार करके स्टीमर में पकाया गया। इस दौरान शेफ ने उन्हें ग्रिल की हुई मछली और तली हुई दूसरी मछली खाने के लिए दी। वह मछली बहुत कुरकुरी और स्वादिष्ट लग रही थी और सभी लोग आराम से खाना खा रहे थे। कुछ समय बाद उनका बड़ा लॉबस्टर तैयार होकर आया। उसका लाल रंग देखकर ही उसकी ताजगी समझ में आ रही थी। अगर ऐसा बड़ा लॉबस्टर किसी दूसरे देश में खरीदा जाए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। फैटी भाई ने आसपास बैठे लोगों को भी लॉबस्टर चखने के लिए बुलाया। सभी लोगों ने उसका स्वाद पसंद किया। लॉबस्टर का मांस बहुत नरम और ताजा था। पास बैठी एक महिला ने भी उसकी तारीफ की। इस तरह वे लोग पूरे दिन की मेहनत के बाद आराम से समुद्री खाने का आनंद लेते